लोग कहते हैं ईश्वर अन्याय नहीं करता, तो फिर बुरे को सुख और अच्छे को दुख क्यों मिलता है? क्या भगवान पक्षपाती है या हम ही अपने कर्मों से न्याय तय करते हैं? भक्तों, आज का विषय है सत्य का ईश्वर और कर्म का न्याय। समझिए, ईश्वर एक ही है, न वो किसी मंदिर की दीवारों में बंधा है, न किसी मूर्ति में कैद है। वो सर्वव्यापक है, चेतन है, हर कण में व्याप्त है, पर किसी का दास नहीं। वही इस जगत का कर्ता, धारक और संहारक है। सूर्य उसी की आज्ञा से उगता है, वायु उसी की इच्छा से बहती है और जीव उसी की शक्ति से चल फिर पाते हैं। जो चाहे सो होत है, विधि कहे न टाल। कर्म बंधन में बंधा है, प्रभु भी न्यायपाल। भक्तों, ईश्वर ने इस सृष्टि को अपने अटल नियमों से बांधा है। ये नियम ही धर्म है और वो ईश्वर सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। जो सत्कर्म करता है उसे शुभ फल मिलता है, और जो दुष्कर्म में लिप्त रहता है वो दुख और असंतोष का अनुभव करता है। ईश्वर न किसी जाति से भेद करता है और न किसी धर्म या रंग से। ये भेदभाव तो मनुष्य के अज्ञान का परिणाम है। ईश्वर केवल कर्म देखता है, वंश नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। पर आज क्या हो रहा है, मनुष्य ने ईश्वर को व्यापार बना लिया है। कोई चढ़ावे से मोक्ष चाहता है, कोई पूजा से पाप मिटाने की आशा रखता है। ये कैसी भक्ति है? ये तो सौदेबाजी है, श्रद्धा नहीं। ईश्वर को पाने का मार्ग दिखावे से नहीं, बल्कि सत्य विचार और सच्चे कर्म से खुलता है। माथा टेके मन मैल भरे, कहे प्रभु मेरे साथ। मन न सुधरे तो जान ले, व्यर्थ गई सब बात। ईश्वर की सच्ची आराधना सत्य कर्म और विवेक के मार्ग से होती है, मूर्ति नहीं। मानवता ही सबसे बड़ी पूजा है। जो दूसरों के दुख को समझे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करे, वही सच्चा भक्त है। भक्तों, ईश्वर कृपा करता है पर कर्म के न्याय को नहीं तोड़ता। जिसने अपने भीतर की चेतना जगाई, वही परमात्मा को पाया। पाखंडों, झूठे चमत्कारों और भय के जाल से मुक्त व्यक्ति सत्य आचरण करता है, वो स्वयं ईश्वर का रूप बन जाता है। सत्य ही प्रभु, कर्म ही पूजा, मन ही मंदिर जान। जो भीतर ईश्वर जगाए, वही सच्चा इंसान। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे सत्य और कर्म के भीतर है। भक्ति वो है जो चरित्र और कर्म से झलके। सत्य को धर्म बनाओ और धर्म को जीवन, तभी तुम सत्य के ईश्वर और कर्म के न्याय को समझ पाओगे।